कर्तव्यों को भूल जाते हैं। यदि हम अपने कर्तव्यों को संपूर्ण निष्ठा भाव से करते हैं और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो हम इस समाधान पर आते हैं कि हमारे मनमुटाव और कलह का असली वजह यही होता है कि हम एक दूसरे की बातों को गंभीरता से नहीं लेते और उनके विचारों और अनुभवों को नजरअंदाज कर देते हैं। अंत में हमें पता चलता है कि हमारे मनमुटाव का असल कारण बेतुके और बिना सर पैर वाले होते हैं। अपने अहम को बढ़ावा देने के बजाय यदि कारणों पर विचार करें तो मनमुटाव का सवाल ही नहीं उठता। सेवा लेने के बजाय सेवा देने का भाव यदि आप अपने मन में रखते हैं तो आपकी प्रसन्नता कई गुना बढ़ जाती है। प्रेम और मधुर व्यवहार से न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी अपने बन जाते हैं। जब दुखों से हमारा मन परेशान हो जाता है और हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण और गहराई से समझाया गया है। गीता के अनुसार निष्काम भाव से किए गए कर्म सभी कर्म बंधनों से मुक्ति का मार्ग होता है और ऐसा भी कहा गया है कि कर्म फल की अभिलाषा को त्याग कर ईश्वर के लिए कर्म करना ही वास्तविक कर्म योग है। कर्म योग के अनुसार हमें कर्म करते समय उस कर्म के फल की आशा और आसक्ति को त्याग देना चाहिए और उस कर्म में ही अपना सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए। कर्म के फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। यह निष्काम भाव से किया गया कर्म हमें सभी बंधनों से मुक्ति का मार्ग दिखाता है और हमें मोक्ष की में सहायक होता है। कर्म धर्म का मूल अंश होता है। धर्म के नियमों के अनुसार हमेशा सच्चे और पुण्य कर्म करने चाहिए और यदि मनुष्य ऐसा करता है तो उसे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो आखिर सबसे बड़ा कर्म किसे माना जाता है? तो दान करना ही सबसे बड़ा कर्म माना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कर्म सात्विक और उत्तम कहलाता है, जो हमें आत्मिक और मानसिक शुद्धता देता है। मनुष्य के जो अच्छे कर्म होते हैं वे संतुष्टि और सुख की अनुभूति कराते हैं, परंतु जो उत्तम कर्म होते हैं वे आत्मा की शुद्धता और उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसीलिए कर्ता भाव से और निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे ना तो अपने किसी मृत का शोक करते हैं और ना ही जीवित के लिए चिंता करते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोगों का पहले से ही मन शांत होता है और वे जानते हैं कि जिनकी मृत्यु हो गई है उन्हें फिर से किसी शरीर में जाना ही होगा और जो अभी जीवित है उसकी मृत्यु अवश्य ही किसी ना किसी दिन होगी। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जो कभी भी किसी भी काल में बदल नहीं सकता, इसे टाला नहीं जा सकता। इस संसार के जन्म के बाद से ही जन्म और मरण का चक्र चलता आ रहा है। जिस तरह से लोग पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल उसी तरह आत्मा पुराने और व्यर्थ हो चुके शरीर को त्याग कर नए